गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एग्ज़ाम्स है वो दिसंबर में, लगभग 40 डेज़ है तुम्हारे पास एग्ज़ाम के लिए। अब होता ये है कि स्टूडेंट्स हमेशा प्लान बनाते हैं, मैं भी मतलब प्लान बनाता हूँ, और फिर वो पूरा नहीं हो पाता। तो जितने भी दिन हमें दिखाई देते हैं उस बचे कुछ ही दिन के लिए हम एक अलग से प्लान बनाते हैं। ठीक है कि 40 डेज़ अभी बाकी है, तो क्या 40 डेज़ का कोई अलग से प्लान हो जाए कि किस तरह से रिवीजन करना है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका अभी अभी बैचेस या क्लासेस कंप्लीट हुआ एंड दे वांट टू ट्राई फॉर रैंक इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम टेलिंग यू। अगर दिन कम होते जा रहे हैं, एक दिन तो ये होना ही था कि एक एक दिन करके कम होते जाएगा और फाइनली एग्ज़ाम का डे आ जाएगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है कि अब बहुत जन डर जाते हैं अब एग्ज़ाम के क्लोज आके कि अब शायद मेरा नहीं हो पाएगा, और एक्सट्रीम लेवल पे सोचने लग जाते हैं कि या तो मैं रैंक लाऊंगा, या तो मैं फेल हो जाऊंगा, या मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। ये सब जो डिसीजंस है ना, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल के हैं, इनके पीछे मत जाओ। सिंपल सा बात बताऊंगा, एकदम सिंपल सा फंडा। यू मेक अ प्लान, नॉट अ प्रॉब्लम। प्लान बनाने में कोई गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है कि कोई हंसी उड़ाएगा या नहीं उड़ाएगा कि मैं 40 दिन का प्लान बना रहा हूँ, या मैं 38 डेज़ का प्लान बना रहा हूँ, या मैं 35 डेज़ का प्लान बना रही हूँ। किसी के हंसी उड़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्ज़ाम तुम्हें देना है, कौन हंसी उड़ा रहा है नहीं उड़ा रहा है वो एग्ज़ाम दिखाने का उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। तुमको अपने आप से मतलब होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम अभी पैनिक मोड में हो तो पहले तो अपना पैनिक को बंद करो। ठीक है, इफ़ यू हैव फिल्ड द एग्जाम फॉर्म एंड यू हैव समवेयर प्लान्ड कि तुमको एग्जाम जाके देना है, तो अब तुम बस एकदम इमोशनलेस होकर थोड़ा सा पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, मैं इमोशनलेस होने इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज प्रिपरेशन जब नहीं होता है ना, तो सिर्फ गंदे इमोशन ही आते हैं, डराने वाले, पैनिक वाले, वही सब इमोशन आते हैं। तो इमोशनलेस होके जो भी हाथ में तुम्हारे मटेरियल है, जो जो सब्जेक्ट्स है, उनका बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये जो टाइम है ये भी बीतेगा, 40 डेज़ प्लस वो जो 16 डेज़ होते हैं एग्जाम के, 56 डेज़ के आसपास ये बीतेगा। ठीक है, एक समय आएगा जब अपना एग्जाम्स खत्म हो जाएगा, तुम एग्जाम के बाद खड़े हो, अब तुमको सामने क्रिसमस और न्यू ईयर वगैरह सब दिखाई देने लगेगा, वो टाइम भी आएगा। तो ये जो एक स्ट्रगल वाला पीरियड होता है ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर, ये भी गेट ओवर होगा। ठीक है, इससे घबराना कुछ नहीं है। जो मेरा सजेशन है तुमको कि तुम घबरा रहे हो तो बस इमोशनलेस होके पढ़ो कि भाई मेरे को एग्जाम देना जाके, और मैं जितना हो सके पढ़ते जा रहा हूँ पढ़ते जा रहा हूँ पढ़ते जा रहा हूँ। जो भी सामान मिले, जो भी रिवीजन मटेरियल जो भी तुमने अभी तक बनाया है, जो तुम्हारे पास पढ़ा हुआ है, जो टीचरों का पढ़ाया हुआ सामान है, बस उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। 100% कभी नहीं होता सर, 100% कभी नहीं होता। कितना ही कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ हमेशा एग्जाम के पहले देखना रह जाता है, और ये समय तो आएगा ही। आज अगर तुम घबरा रहे हो, कल वापस घबराओगे। ठीक है, अगले अटेम्प्ट में भी वापस घबराओगे। ये इसको तो कभी ना कभी तुमको, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। यू कैन नॉट लाइक कोई भी इसको मतलब बिना पार किए तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ये जो भी टाइम है ये बीतेगा, तुम अपना पढ़ाई करो। प्लान बनाने में कोई बुराई नहीं है, तुम प्लान बनाओ। मेरे से कुछ स्टूडेंट्स को बोलते रहते हैं कि सर 40 डे का प्लान बना दो, 35 डेज़ का। अब इतने क्लोज आके ना कोई भी प्लान, मैं तो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड प्लान सोच नहीं पाता हूँ, बिकॉज अब जिसका जैसा प्रिपरेशन लेवल है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज प्लान बनाना पड़ेगा। मैं अगर प्लान बनाने बैठूंगा तो मेरा तो ये होगा फिर कि 40 डेज डिवाइडेड बाय 8 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स एंड यू विल हैव सो मेनी डेज टू रिवाइज, तो वैसे वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे यूनिटरी मेथड ऑफ कैलकुलेशन वर्क नहीं करेगा। अब इतने क्लोज आ चुके हो कि अब तुमको अपने आप को ही असेस करना पड़ेगा कि तुम किस लेवल पे खड़े हो। हाँ, इतना मेरे को ज़रूर उम्मीद है कि इस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स एकदम सीरियस हो जाते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं ना भयंकर पढ़ाई करना, चाहे वो तुम उसको आवर्स में बोलो, 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा, वो स्टार्ट हो ही जाता है। ठीक है, देखो ये जो हम लोग बोलते हैं ना 15 घंटा 16 घंटा, ये ग्रॉस होता है। 15-16 घंटा अगर कोई इंसान किताब के साथ लेके बैठा हुआ भी है तो उसका आउटपुट 15-16 घंटे का हो ही नहीं सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता। मैं खुद आज सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ रहता हूँ, तब जाके मेरी 1-3 घंटे ये जो हैवी क्लास होती है दैट गेट्स रिकॉर्डेड, ये CA फाइनल वाला। ठीक है, तो ये 15-16 घंटे अपने बैठते हैं, लगातार लगे रहते हैं, तो उसमें आउटपुट अल्टीमेटली कम आता है, बट जो भी आता है बहुत सॉलिड आता है, परफेक्ट आता है। बिकॉज पढ़ने के प्रोसेस में ना छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो हर्डल्स आते हैं, वो ऐसा क्लीन नहीं है कि इतना पढ़े और फटाक से निकल गए, वो अटकते हैं। अपने प्लान बनाए कि सपोज ये चैप्टर पे 3 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे में वो नहीं हुआ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 घंटा होगा 7 घंटा होगा, कुछ तो होगा ना, कभी तो खत्म होगा ना। ठीक है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और सबसे हैवी जो पीरियड है वो यही वाला पीरियड है जो चालू हो गया अभी तुम्हारा, लास्ट के 1 मंथ वाला पीरियड, और एग्जाम के बीच में भी जो पीरियड है वो भी बहुत हैवी होता है। तो इसमें अपना हेल्थ का थोड़ा सा
केयर करना। पहले क्या होता था कि आई यूज़ टू टेल स्टूडेंट्स कि खाना पीना कम कर दो, या मतलब हेल्थ ड्रिंक ले लो जैसे हॉर्लिक्स वगैरह। अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, बिकॉज क्या होता है, एक तो एक कोरोना वगैरह चला हुआ है, और तुमको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, तुम जितना भी फूड अपना कम करोगे, अगर तुम्हारी एक नॉर्मल खुराक है और तुम उसको अगर कम करोगे, ठीक है, मैं दोनों की बात करूँ, लड़का लड़की की, तो इम्यूनिटी बहुत जोर से गिरता है, और उसी की वजह से ये सारा जो बीमारी होता है ना पीछे पीछे चलते हुए आता है, चाहे टाइफॉइड बोल लो, मलेरिया बोल लो, फीवर बोल लो, वायरल बोल लो, कुछ भी। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि खाना पीना बहुत कम करो, बट हाँ, इंसान की तरह खाओ, जो फालतू की चीज़ों की उनको हटा के मेक इट हेल्दी, मतलब हेल्दी सब्सटीट्यूट्स यूज़ कर लो, ठीक है, ताकि बीमार नहीं पड़ो। ओके, ऑल द बेस्ट, एफर्ट देते रहो, पूरा हो जाएगा, ठीक है, सबका हुआ है, तुम्हारा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। ओके, थैंक यू।